अहाना की दूसरी शादी होते देख अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में लेकर जोर से दबा दिया हो। रोशनी, शहनाई, सजावट सब कुछ उसके लिए धुंधला पड़ चुका था। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा एक ऐसा भावनात्मक तूफान जिसे देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। अर्जुन जो अपने झूठे स्वाभिमान के खोल में बंद था, रोज सुबह उठता और एक अजीब खालीपन महसूस करता। काम पर जाता, फाइलें खोलता, पर हर फाइल पर उसे अहाना की वही आंखें दिखती। वो आंखें जिनमें कभी प्यार था, पर अब सिर्फ उपेक्षा और एक चुप दर्द बचा था। वह खुद को समझाता, मैं ठीक हूँ, मैं संभल जाऊंगा। पर दोस्तों, दिल झूठ नहीं बोलता। उसके दिल की धड़कनें अब सिर्फ एक टूटी हुई वीणा की तरह बजती थी, जिसकी हर तार पर एक ही नाम उभरता, अहाना। उधर अहाना भी कोई कम नहीं तड़प रही थी। अपने छोटे से किराए के कमरे में रहते हुए उसने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी थी, पर उसका मन अब भी अर्जुन के बड़े घर के हर कोने में भटकता था। वो आंगन जहां उसने पहली बार कदम रखा, वो कमरे जहां झगड़े भी हुए, और वो पल भी जब दुर्गा देवी ने उसे बेटी कहकर सीने से लगाया। वो रातें जब उसका तकिया उसके आंसुओं से भीग जाता, पर वो मजबूत थी। उसने गुजारा भत्ता लेने से मना किया था क्योंकि उसे लगा खुद पर भरोसा खोना सबसे बड़ा पाप है। पर अब उसे एहसास हो रहा था कि अर्जुन से दूर रहना ही असली सजा है। इधर दुर्गा देवी सब समझ रही थी, बेटे की तड़प भी और बहू की खामोशी भी। एक माँ होने के नाते वह कैसे यह जलता हुआ घर देख सकती थी। उन्होंने तुरंत शतु मामा को फोन किया। उनकी आवाज में वर्षों का अनुभव, ममता और चिंता सब मिलकर कुछ नया प्लान कर रहे थे। शतु, अर्जुन खत्म हो रहा है और अहाना पत्थर बनती जा रही है। यदि हमने अब भी कुछ नहीं किया तो यह रिश्ता कभी वापस नहीं आएगा। शतु मामा भी कोर्ट की घटनाओं को याद कर गंभीर हो गए। भाभी, मैं जानता हूँ, अहाना के दिल में अभी भी सिर्फ अर्जुन है। उसे सजा देना पसंद है, पर खुद को नहीं। दोनों ने मिलकर प्रेम को बचाने की साजिश रची। घर में आते ही दुर्गा देवी ने बम फोड़ा। मैंने अर्जुन के लिए लड़की देख ली है। पूरा घर जैसे बिजली खा गया। पिनी पोल्टू सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे तो खुद अर्जुन की दूसरी शादी के जरिए अहाना को हमेशा के लिए बाहर फेंकने की योजना बना रहे थे। पर यहाँ तो सारा खेल ही उल्टा हो गया। अर्जुन को ऐसा झटका लगा कि वह कुछ बोल ही ना पाया। माँ के मुंह से निकला हर शब्द जैसे उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। शतु मामा सीधे अहाना के कमरे पहुंचे। चाय की चुस्की लेते हुए बोले, अहाना, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अहाना ने तुरंत मना कर दिया। मामा, मैं शादी नहीं करना चाहती, अभी नहीं। लेकिन मामा ने उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ लिया। बेटा, क्या तुम चाहती हो कि अर्जुन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए और तुम अकेली रह जाओ? कभी कभी दिल को ठीक करने के लिए एक झूठा दिखावा भी जरूरी होता है। यह सुनकर अहाना का दिल टूट भी रहा था और डगमगा भी रहा था, पर उसने मजबूरी में सिर हिला दिया। शादी का दिन जैसे जैसे पास आया, हवा में तनाव और बेचैनी बढ़ती गई। अहाना दुल्हन के जोड़े में सजी थी। लाल बनारसी, झूमर, मेहंदी, बाहर से एक सुंदर दुल्हन, अंदर से तूफान। हर रस्म शुरू होने से पहले उसका दिल जैसे सीने में फट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच अर्जुन को हमेशा के लिए खो देने वाली है। उधर दुर्गा देवी अपनी प्लानिंग के तहत अर्जुन को उस शादी में लेकर जा रही थी। चलो बेटा, आज तुम्हें उस लड़की से मिलना है। अर्जुन गुस्से में, नाराज, पर माँ के प्यार के आगे चुप। जैसे ही वे विवाह स्थल के अंदर गए, वहां की चमकदमक ढोल नगाड़े सब अपनी जगह पर थे, पर अर्जुन के दिल में घुप अंधेरा। और तभी दुर्गा देवी ने धीमे से उसका हाथ दबाया। वो देखो, स्टेज पर हमारी होने वाली बहू। अर्जुन ने नजर उठाई और दुनिया रुक गई। वहां उस स्टेज पर अपने दूल्हे के बगल में बैठी अहाना थी। अर्जुन के भीतर जैसे कोई बम फट गया। सारी अकड़, स्वाभिमान, शिकायतें एक सेकंड में खत्म।
वह पागलों की तरह स्टेज की तरफ भागा। अहाना, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उसने दूल्हे को हटाया और घुटनों के बल बैठ गया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने लाख कोशिश की पर मैं हार गया। मेरा हर पल, हर सांस सिर्फ तुम्हारी थी और रहेगी। अहाना रो पड़ी। उसने अर्जुन को गले लगा लिया। एक ऐसा आलिंगन जिसमें गुस्सा भी था, दर्द भी और प्रेम की चरम सीमा भी। दुर्गा देवी और शतु मामा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उनका प्लान सफल हो चुका था। स्टेज के कोने में खड़ी पिमुनी और पोल्टू के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनके लिए ये सबसे बड़ी हार थी। ये तो बस शुरुआत है, पशु मुनि ने दांत पीसते हुए कहा। अब असली खेल शुरू होगा। अहाना और अर्जुन को इस मिलन की सजा चुकानी होगी। जब अर्जुन और अहाना खुश होकर बड़े घर पहुंचे, उनके स्वागत में खूल नहीं बल्कि जहर से भरे शब्दों की बरसात थी। क्या तमाशा था यह! घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अहाना की एंट्री अशुभ है, अब बिजनेस पर भी इसका असर पड़ेगा। अर्जुन और अहाना एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे, पर उन्हें पता नहीं था कि यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। उनके प्रेम ने उन्हें मिलाया था, लेकिन अब उन्हें घर, रिश्तों, राजनीति और नफरत की आग से होकर गुजरना था। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है बड़े घर की नई जंग।